बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज दर्जा सालिसा आज ग़ालिबन 13 अप्रैल 2025 और इसके साथ साथ 14 शव्वाल मुहर्रम सन 1446 हिजरी। दर्जा सालिसा उसूल शाशी अल्हम्दुलिल्लाह हम शुरू करने जा रहे हैं। उसूल शाशी चूँकि ये उसूल फ़िक़्ह के अंदर है, तो उसूल शाशी शुरू करने से पहले हम उसूल फ़िक़्ह इसका मुख्तसर सा तारुफ़ कर लेंगे और जो इससे मुताल्लिक़ इब्तदाई मबादियात बुनियादी मबाहिस होती हैं बतौर तमहीद के, वो बासें इंशाअल्लाह आज के हम दर्स में पढ़ने जा रहे हैं। और फिर उन बासों के बाद जब वो बासें इब्तदाई हो जाएंगी और उसूल फ़िक़्ह का कुछ मुख्तसरन तारुफ़ भी हो जाएगा कि उसूल फ़िक़्ह क्या चीज़ है और उसूल शाशी उसका क्या मकाम है उसूल फ़िक़्ह की दुनिया में, और उसूल शाशी लिखने वाले कौन थे वग़ैरह, या उसूल फ़िक़्ह की तारीफ़ क्या है, मौजू क्या है, गर्ज़ व गायत क्या है। ये ज़ाहिर बात है, हर इल्म को शुरू करने से पहले हम ये तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा कहें तो 10 के लगभग उमूर आशरा जिनको कहा जाता है वो हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ताकि आइंदा उस फ़न को समझना हमारे लिए आसान हो जाए। सबसे पहले हम किताब का खुतबा बतौर बराए बरकत पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअला मंज़िलतल मुअमिनीन बिकरीमी खिताबिही व रफ़अ दरजतल आलमीन या दरजतल आलिमीन, यहाँ पर है आलिमीन, लाम के नीचे ज़ेर है। व रफ़अ दरजतल आलिमीन बिमाआनी किताबिही व ख़स्सल मुस्तंबितीन मिनहुम बिमज़ीदिल इसाबती व थवाबिही वस्सलातु अलन नबिय्यि व अस्हाबिही वस्सलामु अला अबी हनीफता व अहबाबिही व बाद फ़इन्न उसूल अल-फ़िक़्ह। हमने खुतबा आपके सामने रख दिया है। खुतबा की तशरीह तो हम बाद में करेंगे। पहले हम, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हम सबसे पहले, चूँकि ये किताब उसूल फ़िक़्ह में है, तो उसूल फ़िक़्ह का मुख्तसर से अंदाज़ में तारुफ़ कर लेते हैं और फिर हम जो मबादी मैंने कहा है हम उसकी तरफ जाते हैं। उसूल फ़िक़्ह क्या चीज़ है? उसूल फ़िक़्ह तारीफ़ तो अभी इसकी आ रही है। यूँ समझें कि एक आपने पीछे क़ुदूरी पढ़ी है और इस साल फिर क़ुदूरी का दूसरा हिस्सा आप पढ़ेंगे। तो क़ुदूरी किस फ़न में है आपसे कोई पूछे तो? मसाइल फ़िक़हिया। क्या? मसाइल फ़िक़हिया में। अब उसूल फ़िक़्ह फिर किस में होगी? उसमें भी फ़िक़्ह का लफ्ज़ आया है। तो उसूल का लफ्ज़ बताता है कि उसूल यहाँ पर असल की जमा है, असल की, और इसके कई माने आते हैं और एक माना उसमें से कायदा भी आता है और कानून भी आता है, ज़ाब्ता, कुल्लिया, फार्मूला। तो अब क्या मतलब उसूल फ़िक़्ह के क़वाइद। तो यूँ समझिए कि जो आपने क़ुदूरी पढ़ी वो है मसाइल फ़िक़हिया और उसूल शाशी है क़वाइद फ़िक़हिया। ये मैंने बिल्कुल आसान ताबीर की है इसकी। मसाइल फ़िक़हिया क़ुदूरी, क़वाइद फ़िक़हिया ये उसूल फ़िक़्ह। इसको मैं एक दूसरे अंदाज में आपके सामने रख रहा हूँ। आप रियाजी पढ़ते हैं तो एक है रियाजी के सवालात व जवाबात, क़ुदूरी समझ लें, क़ुदूरी की तरह। एक है कुल्लियात क़वाइद रियाजी, वो हैं उसूल फ़िक़्ह, गोया उसूल फ़िक़्ह की तरह है। तो आपको जब कुलिया आता है तो आप कुलिये के ज़रिए से सैकड़ों हज़ारों मसाइल निकाल लेते हैं। जब कुलिये के पता ना हो तो आप मसाइल निकाल सकते या आप रियाजी के सवाल हल कर सकते नहीं है। ऐसे ही उसूल फ़िक़्ह जिस आदमी को जितनी अच्छी आती होगी, जितना माहिर होगा, वो इतना ही मसाइल फ़िक़हिया में भी माहिर होगा। यानी क्या मतलब? मसाइल फ़िक़हिया सिर्फ रट रटाने का नाम नहीं है। मसाइल फ़िक़हिया में एक तफ़क्को और इदराक का मादा भी है कि अगर उसको कोई ऐसा मसला उसके सामने पेश होता है कि जिसको उसने पढ़ा नहीं है
लेकिन उसने उस तरह के दीगर बहुत सारे मसाइल पढ़ रखे हैं और उनके उसूल इधर आ रहे हैं, तो वो ये कहेगा यार मसले को तो मैं छानबीन करूंगा, ऐसे नहीं कहेगा इस तरह ये मसला क्या सराई कर लेगा, ऐसा नहीं कहेगा यार जो मसाइल जो कवायद हैं ना उसूल हैं उनके जरिए से तो ये मसला मुझे यूं लगता है, लेकिन जरा मुझे टाइम दो, मैं देख लूं कि आया इस तरह है, तसल्ली कर लूं। इसकी मिसाल देता हूं, ताज़े जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब से सवालात हुए इरशाद भट्टी के, तो मुफ्ती तारिक मसूद उसूली आदमी है, इसमें कोई शक नहीं, वो बहुत उसूली किस्म का उसूल पसंद आदमी है। वो ये भी नहीं देखता कि ये हमारे फलां हजरत ने ये बात की है तो बस मैंने उसको ठीक करके ही छोड़ना है, ये रवश मुझे भी पसंद नहीं है। ठीक है, अगर किसी से कोई मिस्टेक हो गई है यार, गैर अंबिया हो सकती है, अगर उनकी निजी मजलिसों की कुछ बातें थी जैसे हमारे यहाँ भी हो जाती हैं गपशप, वो चीजें जब बाहर आ जाएं उन लोगों के सामने तो कहेंगे यार ये अजीब तलबा है, मदरसों में क्या है, हालांकि उनके यहाँ कॉलेजेस में इससे भी बड़े बड़े ब्लंडर होते हैं, बाजारों में गली कूचों में, लेकिन वो आजम हो जाते हैं और यहाँ की गपशप की बात भी उनके यहाँ वो उसको उछाल लेते हैं। तो अब अगर इस तरह की कोई बातें हैं भी तो अगर वो आ गई हैं किताब में और मंजर यहाँ पर आ गई हैं तो हम उसकी तरदीद करेंगे, लेकिन उसूलों के साथ। उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में, आपने देखा वो हर बात को उसूल पसंदी के साथ या उसूल अप्लाई करके करते थे। कहते भाई उसूल तो ये है कि अब ये बातें बुजुर्गों की निजी मजलिसों की या हमारी निजी मजलिसों में कभी कभी हम मजाक में फाश किस्म का मजाक भी कर लेते हैं, जो बज़ाहिर हकीकत में कुछ नहीं होता, लेकिन उसका सीन बज़ाहिर जो होता है वो फाश होता है। ठीक है, अब वो अगर उनकी अपनी निजी मजलिस में हो गया था सो उनको भी नहीं करना चाहिए था जब वो इतने बड़े मुक्तदा थे, लेकिन कर लिए सो कर लिए, बशरी तकाज़े हो जाते थे, लेकिन वो मजाक था, कोई हकीकत नहीं थी। अब लिखने वाले ने क्यों लिखा, गलत किया, छापने वाले ने क्यों छापा, गलत किया। देखें ये आदमी बहुत काबिल आदमी है, यानी तरतीब से बात करने वाला आदमी। अब कोई बैठ जाए नहीं 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 ये बिल्कुल गलत है, उन्होंने गलत किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, फना ऑपरेशन शुरू कर दे, ये भी कोई तरतीब नहीं है ना। इतने बड़े लोगों की खिदमत पर आप पानी फेर देंगे छोटी छोटी बातों से। या कोई बैठ जाए नहीं 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 मैं इसको साबित करके रहूंगा ये इस तरह ठीक किया, या ये ऐसे नहीं थे, फना था, तो खाम वकालतें करने की भी जरूरत है। आदमी को उसूल पसंद होना चाहिए, ये मेरा मिजाज भी यही है। अच्छा, अब उसूल फिक़ह क्या है, उसूल पसंदी का नाम है कि आप उसूल अप्लाई करें, उसमें जो चीज़ आ रही है उसको ठीक कहते हैं, नहीं आ रही तो उसको बता दें ये चीज़ इस तरह ठीक नहीं आ रही। तो मसाइल फ़िक़हिया आप जो गुज़री पढ़ चुके मुख्तसर, और ये हैं क़वाइद फ़िक़हिया, ये मैंने एक तशरीह की है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे उसूल फ़िक़ह चीज़ क्या है। मैं आपको बताऊं कि उसूल फ़िक़ह हम पूरी किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन आखिर से जाके कोई पूछ ले उसूल फ़िक़ह और फ़िक़ह में क्या फ़र्क है तो फिर हम परेशान हो जाते हैं, यूं देखते रहते हैं। ठीक है, तो शुरू से हमें मालूम होना चाहिए क्या फ़र्क है। ये एक तशरीह। दूसरी तशरीह देख लें इसकी। दूसरी तशरीह इसकी ये है कि क़वाइद फ़िक़हिया से क़वाइद फ़िक़हिया को अप्लाई करके अदिल्ला शरइया से मसाइल का इस्तिंबात करना। कवायद क्या कहा मैंने, कवायद शरइया से, कवायद फ़िक़हिया कहते हैं, कवायद फ़िक़हिया से मसाइल शरइया का अदिल्ला शरइया से इस्तिंबात करने का तरीका और सलीका। तरीका हो सलीका क्या कहा मैंने, कवायद फ़िक़हिया से जी मसाइल शरइया का अदिल्ला शरइया से इस्तिंबात करने का तरीका। अदिल्ला दलील की जमा, अदिल्ला अलिफ दाल और अगर गोल, हाँ मसाइल शरिया का जी अदिल्ला शरिया से इस्तिंबात करना। ये इस्तिंबात करने का जो तरीक़ाकार है ना, ये उसूल फ़िक़ह है। इसको आप उसूल फ़िक़ह भी कह सकते हैं और उसूल फ़िक़ह का समरा भी कह सकते हैं कि उसूल फ़िक़ह का अगर आप समरा देखना चाहें तो वो यही चीज है, इसको समरा भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। अब जाहिर बात है, जहां एक मसला ये भी नोट कर लें, हमारे पास जो मसाइल शरइया हैं और जो हमारे पास अदिल्ला शरइया है, अदिल्ला शरइया कितने मशहूर तो चार हैं, कुरान, सुन्नत, इजमा, क़ियास। लेकिन अगर आप इनको थोड़ा खोलें तो कुरान तो नस है, नुसूस का मजमू है,
वही जली हकीकी, और दूसरे जो सुन्नत हैं, हदीस हैं, तो उसको अगर आप देखें तो वो भी वही खफी है, वही खफी है, गैर मतलू है जिसकी तिलावत नहीं की जाती, और पहली वाली मतलू है जिसकी तिलावत की जाती है। ठीक हो गया। लेकिन वो भी नस है, वो भी क्या है, नस। इन दोनों को एक तरफ कर दें तो आगे आ जाता है इजमा। इजमा कन नस है, नस की तरह है, नस नहीं है, नस की तरह है। क्योंकि जिस तरह कुरान और सुन्नत का मुनकर काफिर हो सकता है, तो ऐसे ही इजमा का मुनकर भी क्या हो सकता है, काफिर। कियास का मुनकर काफिर नहीं होता, फासिक होता है। कियास ज़न्नी है ना, और पहले 3 यकीनी है। यकीनी का मुनकर काफिर हो सकता है, ज़न्नी कियास ज़न्नी है, उसका मुनकर काफिर नहीं होता, क्या होता है, फासिक। लेकिन ये इजमा और कियास दोनों असल में इज्तिहाद हैं, दोनों क्या हैं, इज्तिहाद है। अलबत्ता एक जो है इज्तिहाद जो होता है वो इज्तिमाई होता है, सारे मुज्तहिदीन या अक्सर मुज्तहिदीन मिलकर करते हैं और बाकी खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, वो इजमा कहलाता है। इजमा जमा कर लिया ना सबने। और दूसरा जो कियास होता है वो इनफिरादी इज्तिहाद होता है, यानी कोई एक मुज्तहिद उठता है बहुत बड़ा और वो किसी चीज का परखना कर लेता है। तो इनफिरादी इज्तिहाद वो कियास की तरफ चले जाता है और इज्तिमाई इज्तिहाद की तरफ चले जाता है इजमा। लेकिन ये दोनों असल में हैं इज्तिहाद की किस्में। अतिउल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, ए ईमान वालों इताअत करो तुम किसकी, अल्लाह और उसके, व उलिल अम्रि मिनकुम, और जो तुम्हारे अंदर दरमियान जो है उलिल अम्र है। कौन है उलिल अम्र जी, वक्त के हाकिम। लेकिन वक्त के कैसे हाकिम, वो जिनको बेचारों को जनाजा पढ़ना भी नहीं आता, उनकी बात नहीं हो रही। आजकल के जो जुमूरे हाकिम वो नहीं, बल्कि वो जो अपनी जगह पर आलिम भी हैं, फकीह भी हैं, इल्म फिक़ह में भी कामिल हैं, या अगर वो खुद इतने कामिल नहीं है, थोड़ा बहुत रखते हैं, लेकिन उनके दाएं बाएं वज़रा जो उनके मुशीरान हजरात हैं, वो हर मसला उनके सामने पेश करके फिर अपने सल्तनत को चलाता है। तो इसलिए उलमा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उलिल अम्र से मुराद हुक्काम भी हैं, और हुक्काम के साथ उसकी कमेटी के या मुशीरों में जो फुक़हा हैं वो भी हैं। तो मसले को तुम इताअत करो किसकी, अल्लाह और उसके रसूल की, और वो हुक्काम और फुक़हा जो तुम्हें इसी कुरान और सुन्नत की तरफ लेके जा रहे हैं। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, अगर तुम्हारा किसी मामले में इख्तिलाफ हो जाए कि किस तरफ जाएं, फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, उसको किसकी तरफ लौटाओ, अल्लाह उसके रसूल की तरफ, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। अब सुने, किसी चीज में इख्तिलाफ हो जाए, उसको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटाओ। अल्लाह की तरफ लौटाएं, कैसे लौटाएं, ऊपर भेजें, नहीं कुरान है। रसूल की तरफ लौटाएं, कैसे लौटाएं, आप तो दुनिया से पर्दा फरमा आ गए, हदीस मौजूद है। अच्छा, फिर यहाँ कोई कहता है जी इधर से इज्तिहाद की तरफ से निकाला, ठीक है, यहाँ तो पीछे फिर वही हदीस, कुरान और हदीस की तरफ हम चले गए। तो भाई फरुद्दू इलल्लाहि व रसूल फ़इन तनाज़अतुम का मतलब ये है कि जो मसला तुम्हें कुरान और हदीस में वाज़े नजर नहीं आ रहा, तो उस मसले के हल के लिए तुम उस मसले को लौटाओ कुरान और हदीस की तरफ। सोर्सेज तो तुम्हारे पास वही है, मसादर असली तो वही है, लेकिन लौटा कर जो तुम उसका हल निकालोगे, इसका नाम इज्तिहाद है। इसको बाल्फाज दीगर जो समझ लें, हमारे दुनिया में जो मसाइल इस वक्त दरपेश हैं या मजीद आ रहे हैं, तो उनमें 90-95% मसाइल तो वो हैं जो कुरान और हदीस में वाज़े तौर पर मौजूद नहीं है, लेकिन उनके बारे में हमारे फुक़हा ने, उलमा ने, पहले लोगों ने जो उसूल निकाले हैं कुरान और सुन्नत से, उन उसूलों पर वो फिटा जाते हैं। तो अब हम उन उसूलों की रोशनी में हर नए से नए मसले का हल भी दिखा देते हैं, फ़िक़ह के अंदर मौजूद होता है, कोई परेशानी नहीं होती, थोड़ा सा गौर खोज करते हैं हज़रात। तो उन्हीं उसूलों की रोशनी में जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से, इमाम शाफी से, इमाम मालिक से, इमाम अहमद बिन हंबल से उसूल आगे चले, उन्हीं उसूलों की रोशनी में हम आगे ले लेते हैं। इसकी मिसाल मैं यूं दिया करता हूं जिस तरह के, बल्कि ये मिसाल मौलाना अमीन सफ़दर औकाड़ भी रहमतुल्लाह अलैह की, वो फरमाते हैं कि कुछ मसाइल मलाई की तरह होते हैं, कुछ घी की तरह। अब मलाई जो है वो दूध के ऊपर नजर आती है, हर बच्चा भी देखता है, छोटे बड़े सारे देखते हैं, और उतार लेते हैं आदमी, ठीक है, वो नजर आ रही है।
तो कुरान और हदीस में जो मसाइल बिल्कुल वाज़े तौर पर मौजूद हैं वो तो मलाई की तरह हैं, उनमें तो हमें किसी इमाम की तकलीद की ज़रूरत नहीं। अकीदे में भी किसी इमाम की तकलीद की ज़रूरत। जो मसाइल कुरान और हदीस में वाज़े तर्जमे के साथ समझ आ रहे हैं, वाज़े तौर पर गैर मनसूख हैं, मामूल भी आए, तो उनमें भी किसी की तकलीद की ज़रूरत। ये तकलीद किस में होगी? उन मसाइल में जो कुरान और हदीस में वाज़े मौजूद नहीं है, या मौजूद तो हैं लेकिन मुतारिज़ हैं। मसलन एक मसले के बारे में एक हदीस आ रही है, दूसरा उसके उल्ट मसला है, उसके बारे में दूसरी हदीस आ रही है। कुरान में एक जगह मसला एक तरफ बयान हो रहा है, दूसरी तरफ बयान हो रहा है। अब ये हकीकी तारुज़ नहीं होगा, सूरी तारुज़ होगा। हमें समझना होगा कि ये क्यों इस तरह आया है। तो ये समझने के लिए जो हम कोशिश करेंगे इसका नाम इज्तिहाद होगा। यही कोशिश हम दुनिया के कामों में करें तो इसका नाम होता है जोहद, जिद्दोजहद। यही कोशिश जब फकीह आलिम मसाइल के इस्तिंबात में करते हैं तो इसका नाम क्या बदल कर क्या हो जाता है? इज्तिहाद। इसी कोशिश को जब वो आगे गहराई की तरफ लेके जाता है तो उसका नाम हो जाता है इस्तिंबात। इस्तिंबात नबत से बने, नून बात पा। नबत का माना होता है जमीन के अंदर छुपा हुआ पानी खोद कर खुरेद कर अंदर से जाहिर कर लेना। तो इस्तिंबात का क्या मतलब होगा? वो मसाइल का हल जो कुरान और सुन्नत में बज़ाहिर नजर नहीं आता लेकिन उसूलों की रोशनी में मौजूद है, तो फकीह कोशिश करके उसके अंदर से वो हल निकाल के सामने लाता है। कितनी खूबसूरत ताबीर हो गई इस्तिंबात। इसी का नाम उसूल फिक़्ह है, इस पूरे तौर तरीके का नाम। उम्मीद है आप, मैं मुख्तलिफ मिसालें दे चुका, आप समझ गए होंगे। अच्छा, मैंने कहा मलाई की तरह है, और ज्यादातर मसाइल मलाई की तरह नहीं है, घी की तरह है। घी भी दूध में होता है कि नहीं होता? अगर दूध हो तो दूध हो तो उसमें घी होगा, लेकिन वो घी निकालने का प्रोसेस हर आदमी कर सकता? माहिरीन करते हैं और खूब करते हैं। जो माहिर ना हो तो वो घी निकाल सकता? वो अपने ही घी निकाल लेगा बेचारा, वो दूध भी खराब कर लेगा लेकिन घी शी नहीं निकालेगा। इसी तरह छुपे हुए मसाइल कुरान और सुन्नत से निकालना फकीह का काम है, मुज्तहिद का काम है, हर गैरे न तू खैरे का काम अगर निकालने की कोशिश करेगा तो लाजिमन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की तरह बोंगियां मारेगा। मौलाना इमरान सफ्तर साहब कभी एक बोंगी पकड़ रहे हैं, कभी दूसरी बोंगी पकड़ रहे हैं, वो इधर और कहेगा उधर और कहेगा, क्योंकि उसका इल्म नहीं है ना। तो मुज्तहिद होने के लिए तो उसको 2 दर्जन के करीब 15 से ज्यादा, बाज 21 उलूम कहते हैं, उसको उस पर महारत होनी चाहिए, उसकी नुसूस पर बालिग नजरी और फिक्री उसके ऊपर होनी चाहिए कि नजर फिक्र उसकी पूरी ताम हो, उसने सारी अहादीस को परख रखा हो, देख रखा हो, कुरान की आयात को बहुत करीब से उसने देख रखा हो, उसके अंदर उसका बालिग फिक्री का उसके अंदर पूरे एक जो है मादा उसके अंदर मौजूद हो। वरना नाकिस सी इल्म के साथ एक चटाक इल्म नहीं है और वो बातें करता है जी एक मन इल्म की, तो जाहिर बात है आज कुछ और कहेगा, कल इस तरह ही होगा, फिर मसाइल पैदा होंगे और गलत भी कहेगा। तो बहरहाल ये मैं आपके सामने बयान कर रहा था कि इसमें क्या है। अब देखें, मैंने कहा 4 मशहूर अदिल्ला हैं, कुरान, सुन्नत, इजमा, क़ियास, और आपकी इस किताब में भी ये 4 हैं। और ये आखिरी 2 जो हैं किसकी किस्में? इज्तिहाद। और इज्तिहाद जो हैं अगर हम उसकी तफसीली किस्में देखें और उसमें आएंगे इंशाल्लाह, आपको शुरू में कुछ तारुफ उसका करवा देंगे, तो ये तकरीबन अगर तफसीली जाएं तो अदिल्ला शरइया जो हैं वो तकरीबन कोई 13-14 हैं। कितने हैं? 13-14 हैं। उसमें उर्फ़ व आदत भी आता है। आपके उर्फ़ व आदत की वजह से भी मसाइल बदलते हैं, नहीं बदलते? बदलते हैं। उर्फ़ व आदत की वजह से मसाइल बदलते हैं। मसलन हम कहते हैं जी ये लफ्ज़ तलाक के लिए, अगर किसी उर्फ़ में इसके लिए तलाक के लिए इस्तेमाल होता है, तो अगर ये उस उर्फ़ में ये लफ्ज़ बोला गया तो तलाक होगी, लेकिन जिस उर्फ़ में इसको तलाक के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता तो उसमें आप इसको तलाक, इससे तलाक वाक़या नहीं करेंगे। मसाइल में फ़र्क आता है, नहीं आता? कई ऐसे लफ्ज़ हमारे पास आ जाते हैं, हम लिखते हैं नहीं है जी इसकी तलाक वाक़या नहीं हुई, तो वहाँ के मौलवी साहब उस पर एतराज़ लगा लेता है कि हमारे यहाँ उर्फ़ में ये लफ्ज़ होते ही तलाक के लिए, तो आपने अपने उर्फ़ के मुताबिक फतवा दे दिया। तो हम फिर रुजू कर लेते हैं, वाकई हमें इल्म नहीं था कि आपके उर्फ़ में ये तलाक के लिए इस्तेमाल होता है। उर्फ़ व आदत की वजह से मसाइल की तब्दीली होती है, उर्फ़ व आदत ज़माने की वजह से। देखें, एक आदमी इमाम जो है अगर उसको सहव पेश आ जाता है तो उसने क्या करना होता है?
लेकिन अगर किसी हुजूम वाली नमाज में, चाहे वो 5 पंजगाना नमाजों में से हो, ईद हो, जुम्मा हो, उसमें अगर कोई सहव हो जाए तो सहव उस पर लाजिम है? क्यों? वो एक सहव करेगा, पीछे से बाद वाले लोग या पीछे जिनको आवाज पूरी नहीं पहुंच रही, तो लोगों की नमाजें ऊपर नीचे हो जाएंगी सब। आई बात समझ? इसलिए वहां पर उठा दिया गया। आप आगे चल के पढ़ेंगे, एक आदमी ने कहा मैं सालन नहीं खाऊंगा, कसम उठा ली, उसने फिर अनार के साथ रोटी खा ली। तो वो इमाम हनीफा और उनका इख्तिलाफ चलता है सहबन वगैरह का। तो कोई कहते हैं हानिस हो जाएगा, कोई कहते हैं नहीं होगा, और जो कहते हैं हो जाएगा वो कहते हैं कि उर्फ में अनार का जो सिरका है उसको भी सालन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, या किसी ने सिरके से रोटी खा ली तो हदीस में तो सिरके को अच्छा सालन कहा गया है। ठीक है। अब उन्होंने उस उर्फ को लिया जिस उर्फ में सिरके को बतौर सालन के इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारे उर्फ में सिरके को बतौर सालन नहीं, बतौर सलाद इस्तेमाल किया जाता है, सलाद के ऊपर डाल के। ठीक हो गया जी। तो हाँ, मछली के साथ आप मारते हैं, लेकिन वो मछली असल में आपके लिए सालन होती है, वो साथ चस्का होता है। तो हमारे उर्फ में वो नहीं होता। देखिए उर्फ की वजह से मसाइल में फर्क आ रहा है। अलीम साहब समझो, उसूल फिक़्ह की शे इतलासी हो तो जल्दियां लगे थे कि उसूल फिक़्ह है कि शे से के फायदे। अच्छा जी, तो इसलिए उसूल फिक़्ह, अब उसूल फिक़्ह यानी फ़क़ीह के लिए ज़रूरी है, जितना ज़्यादा आदमी उसूल फिक़्ह में माहिर होगा इतना ज़्यादा वो बेहतरीन फ़क़ीह हो सकता है। ठीक है। आप देखें ना, मिसाल के तौर पर एक आदमी उसने मकान बेचा, मकान बेच के चलो भाई आपका हो गया मकान, क्या कहते हैं, इजाब कबूल हो गया। और वो आया तो दूसरे दिन जिसने मकान बेचा है तो उसने क्या किया जी, वो पंखे उतारना शुरू हो गया, पंखे खोल तक खोल। उधर दूसरे स्टैंड वाले पंखे थे वो भी उठाना शुरू कर दिए। तो वो आगे उसने कहा तुम मकान बेचे नहीं? जी बेचे, एक ही कर दें। फिर आया तो उसने वो ताला जो अंदर लगा होता है दरवाजे के अंदर, वो खोलना शुरू, पेचकस लिया वो खोल रहे हैं। उधर से दूसरी तरफ गया तो वो बार वाला ताला जो होता है उसको खोल रहा है। तो उसको कहता है भाई ये क्या कर रहे हो? दोनों का आपस में इख्तिलाफ हो गया, मसला पहुंचा आपके पास, उसूल फिक़्ह वालों के पास, कि इसमें कौन सही है कौन गलत है। हमारे यहाँ तो जाहिलाना उर्फ भी है ना, गाड़ी आपने बेच दी तो सनी चादर अंदर फेंक दिया, तो चादर भी न कड़कते हो। और चादर की न कड़कते यार, चादर तो बढ़िया अंदर डंडा रहे तो भी नहीं करना चाहते। जी जी ना, मतलब ये जो उर्फ है ये गलत है, जाहिलाना उर्फ है। लेकिन आप उसमें से पानी निकालना शुरू कर दें गियर बक्स में से, और वो क्या कहते हैं उसको, टूल बॉक्स, और वो जो उठाती है जैक, तो ये गलत करेंगे ना, ये गाड़ी का हिस्सा है। ठीक हो गया। ये गाड़ी के साथ उर्फ में हमारे यहाँ शुमार होता है, अगरचे उसके हिस्सा नहीं है लेकिन शुमार होता है उसके साथ। अब ये चीजें क्या है, ये उसूल फिक़्ह बताती है, इत्तिसाल व इन्फिसाल। जो चीजें इत्तिसाल की कैफियत रखती हैं उर्फ में, उनको आप उसमें शुमार करेंगे। जो इन्फिसाल की कैफियत रखती हैं आप उसको शुमार। अब मिसाल के तौर पर ताला ले ले, ताला जो बाहर से लगता है मुनफसिल है, हटाया उधर रखा उधर रखा, ये आपका जाती है, ये आप बे के बाद भी खोल सकते हैं। स्टैंड वाला पंखा ले लें, वो आपका जाती है, वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने चाक खट से दो, लेकिन आप ऊपर चढ़ के उसको खोलना शुरू करते हैं, ये मुत्तसिल है। जो ताला अंदर से पेचकस खोल, ये मुत्तसिल है। ये चीजें आपको कौन बता रहे हैं? फिक़्ह, उसूल फिक़्ह, ये उसूल फिक़्ह है। दांत आपने लगा लिए हैं। आज के सबक में मैं पहले इब्तिदाई आपको ये बता रहा हूँ फिक़्ह और उसूल फिक़्ह में क्या फर्क आ रहा है। ये चीज मैं आपको बताऊं कि नहीं पता चलती किसी को, मसाइल होते हैं फिर आखिर तक क्या फर्क करें। वही होता है, जुलेखा का सारा किस्सा समझ आ गया लेकिन समझ नहीं नड़ा सा कि कुड़िया सी। तो अब देखें मिसाल के तौर पर दांत लगा लिया आपने, दांत आप किसी ने गुस्ल जनाबत करना है तो उसके कुली भी हालत तक पानी को जाना होता है ना गुस्ल जनाबत में। अब वो क्या करे, दांत निकाले कि ना निकाले? तो जो एक दांत वो होते हैं जो आप निकाल सकते हैं पूरी पूरी जोड़ियां, और एक वो है जो आपने तारों से कस लिए अंदर, या केप आपने वो केमिकल लगा के जोड़ दिए। अब इसमें कौन सा मुत्तसिल है कौन सा मुनफसिल है? केप वाला या वो तार वाला वो मुत्तसिल है, उसको निकालने की जरूरत, उसके ऊपर से भी पानी फिर जाए, हो गया, वो आपके जिस्म का हिस्सा है। और कोई मर गया तो ये नहीं इससे धन कड़ो पहले नाली यूज सुनो अल्लाह दे वाले, ऐसे ही है कि नहीं है? हाँ सोने दंद हो कर नाली कट सो नहीं छोड़ दे। अच्छा
इसी तरह जो है जो जोड़ी है निकालने वाली वो निकालते हैं आप, फिर मुर्दे के भी निकाल लेते हैं आप। वो तो कब्र में इतनी जरूरत आती उसकी ना, फरिश्ते तक ख्वास होता है दान नीचे दे दो जोड़ी दो ओरिजिनल, वो अलग मामले चल सी सारा कुछ होता है। लेकिन ये जो दांत आपने दूसरे हैं वो निकालेंगे, पानी नीचे मसूड़ों को पहुंचाएंगे, क्योंकि आपके जिस्म का हिस्सा ये मुनफसिल है। ऐसे ही विग बाल लगाते हैं तो कुछ वो हैं जो अंदर सर्जरी कर लेते हैं, वो तो जिस्म का हिस्सा हो गए, लेकिन कुछ वो हैं जो उतार, तो गुस्ल जनाबत में फिर फर्क वहां करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो इन चीजों को देख लें, ये सारी चीजों में फर्क कौन कर रहा है उसूल फिक़ह। सुबह की नमाज वो फिर जड़े मुत्तसिल हैं ठीक है, मुनफसिल हैं उसमें फिर पगड़ी तक भी का शुरू होगी सी, लेकिन जिस तरह के हदीस में आता भी ये फिर ठीक है, लेकिन नहीं होगा, वो आप अपने सर पर करेंगे या अपने मुत्तसिल बालों पर करेंगे फिर। अच्छा, इस तरह ये मैंने मुत्तसिल मुनफसिल की मिसाल दी, मैं एक और मिसाल दे रहा था वो तो गई। अच्छा, तो ये सारा फर्क कौन बता रहे हैं, उसूल फिक़ह। अच्छा देखें, सुबह की नमाज आप शुरू कर चुके, सूरज तुलू हो गया, बतलत सलातु आपने कुदूरी में पढ़ा होगा, उसकी नमाज क्या हो गई, बातिल हो गई। आप असर की नमाज पढ़ रहे थे और सूरज गुरूब हो गया या जर्दी का पकड़ ली उसने, तो आपकी नमाज बातिल होगी, नहीं होगी ना। अजीब बात है, गुरूब हो रहा है तो नहीं हो रही है, तुलू हो रहा है तो हो रही है। ये फर्क कौन बताएगा, ये उसूल फिक़ह। आगे चल के जब आप पहुंचेंगे असबाब की बहस में, तो ये फर्क वो उसूल फिक़ह बताएगी। ये क्या हो गया कि एक बातिल दूसरी बाद में बातिल, क्यों फर्क आया। तो ये है उसूल फिक़ह कि यह आपको ये मसला इस तरह क्यों है, इसकी लॉजिक क्या है। तो मसाइल की लॉजिक समझने के लिए उसूल फिक़ह आपको देखना पड़ता है। ये मैंने तीसरी ताबीर की, पहली ताबीर की मसाइल फ़िक़हिया, दूसरी उसके साथ मैंने क्या की थी, क़वाइद फ़िक़हिया। क़वाइद फ़िक़हिया को उसूल फिक़ह कहते हैं। फिर मैंने दूसरी तशरीह क्या की है कि इन क़वाइद फ़िक़हिया के जरिए से मसाइल शरइया को अदिल्ला शरइया से इस्तिंबात करने का तरीका सही हो गया। और तीसरी मैंने क्या की, अभी जो तीसरी आ गई लॉजिक, कि ये मसला इस तरह क्यों है, इसकी लॉजिक क्या है। तो उसकी लॉजिक मालूम करने के लिए जिस इल्म की आपको जरूरत पेश आती है, वजूहात, इल्लत, लॉजिक, असबाब, तो वो उसूल फिक़ह होता है। उसूल फिक़ह मिसाल के तौर पर आप पर नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है, लेकिन नमाज 5 वक्तों में फर्ज हो रही है, रोजा साल में हो रहा है, ज़कात साल में हो रही है, हज जिंदगी में हो रहा है। ये तो मसाइल फ़िक़ही हैं। लॉजिक क्या है भाई इसकी, ये फर्जियत के जुदा जुदा जो आपने क्राइटेरिया कहते हैं, क्या कहते हैं, जो तरीक़ेकार है, ये क्यों आपने बनाया हुआ इस तरह। तो ये कोई जवाब कौन देगा आपको, उसूल फिक़ह। उसूल फिक़ह ये कहेगी कि सबब आता है तो मुसब्बब आता है, बारिश आता है तो तो ज्यादा चले दरमियान में निकलने का 4 चटनी दौड़ाई, तो सबब आता है तो मुसब्बब आता है, सबब ना है तो मुसब्बब नहीं आता। अच्छा, फिर ये फर्क आपको उसूल फिक़ह बताएगा कि सबब और मुसब्बब में क्या फर्क है, सबब और मुसब्बब क्या चीज है, इल्लत और मालूल क्या चीज है, रोगन और शर्त में क्या फर्क है। ये चीजों की माहियतें जो इस्तेमाल होती हैं, जो इस्तिलाहात, इनमें की माहियतों में क्या फर्क है, ये भी आपको उसूल फिक़ह बताता है। इनके असरात में, आसार में क्या फर्क है, ये भी आपको उसूल फिक़ह बताता है। ठीक हो गया। अब नमाज 5 वक्तों में क्यों, नमाज का सबब है वक्त, दुखूल वक्त। जैसे वक्त दाखिल हो गया ना, अभी आप पर जोर की नमाज फर्ज है या नहीं है, क्यों, तो कब दाखिल होगा, जब सूरज ढलेगा, उसके बाद यानी 11:50 से ढलना शुरू होगा, 12:10 पर खत्म हो जाएगा। वैसे तो 10-12 मिनट, थोड़ा सा 7-8 मिनट रहता है, लेकिन एहतियातन 20 मिनट कर लेते हैं। तो 12:10 के बाद अगर हम में से कोई आदमी जिंदा है तो उस पर नमाज क्या हो जाएगी, फर्ज हो जाएगी। क्योंकि अब जाहिर बात है, हर नमाज का एक वक्त है, जैसे वो आता है नमाज फर्ज होती है। तो 5 वक्त है तो 5 नमाज है। अब रह गया रोजों का मामला, तो वो आते ही साल के बाद महीना है, ठीक है, तो इसलिए हमें साल के बाद रोजे पर फर्ज होते हैं। ज़कात के लिए सबब है हौलान हौल और निसाब, शर्त है उसके लिए।
तो निसाब ना हो किसी आदमी के पास, 10 साल भी गुजर जाए, आ जाएगी निसाब ज़कात। आप इस्लाम ने सारी जिंदगी ज़कात दी है, पूरा साल निसाब आपके पास रहा ही नहीं है, तो ज़कात किधर से आती? आता जाता हौलाने हौल साल का गुजरना, निसाब, साहिब निसाब होना। अच्छा, हज का सबब क्या है? ईद उल फितर का सबब क्या है? रोजे है ना, इसलिए उसका नाम भी हमने क्या रखा हुआ है उसका, ईद उल फितर। आज छोड़ने का दिन है, आज रोजा रखने का दिन नहीं है, वरना नाफरमानी होगी। अच्छा, इसलिए ईद भी उसी की होती है असल में, कि जो जिसने पीछे छोड़े ना हो रोजे। अच्छा, ईद उल अजहा का सबब क्या है? हज। हज आता है, उसमें कुर्बानी भी आती है, उसमें बकरा ईद भी उसी दिन आ जाती है। तो हज ना आए तो वो भी नहीं है, सही हो गया। अच्छा, इसी तरह आप ले लें हज, क्या कहते हैं इसको, हज को, तो हज के लिए सबब क्या है? बैतुल्ला। हज के लिए सबब क्या है? जब तक बैतुल्ला मुसलमानों के कब्जे में नहीं था, मुसलमानों के पास नहीं था, कुफार के पास था, हज फर्ज हुआ था। सबसे आखिर में चीज कौन सी फर्ज हुई है? कब? सन 9 हिजरी में। मक्का का फतह हुआ है आज 8 हिजरी में, फिर 9 में जाके फर्ज हो गया। और 9 में फिर चूंकि मुशरिकीन मक्का के साथ मुआहदे चल रहे थे, वो भी उधर आते थे, नंगे तवाफ करते थे, तो फिर आप इस्लाम नहीं गए कि ये मुनासिब ही नहीं है, पहले इनसे मुआहदों का सिलसिला ताम कर लिया जाए, ख़त्म कर लिया जाए, उसके बाद फिर जाएं। और उसके लिए फिर आप इस्लाम खुद नहीं गए, अपना नायब भेजा, किसको? अबू बकर को अमीरुल हुज्जाज बनाकर भेजा। फिर वो मुआहदों की तकमील का सिलसिला या उसके उठाने का सिलसिला दरपेश था, तो उसके लिए आप इस्लाम ने अपने चचाजाद खानदान के शख्सियत को भेजा, हज़रत अली को बाद में भेजा, वो पहुंचे, फिर उन्होंने जाके दीन ऐलान किया वहाँ पर। और फिर आइंदा सन 10 हिजरी में आप इस्लाम ने ऐलान किया हज का, तो आपके साथ फिर जो है 1 लाख से ज़्यादा मजमा आपके साथ किया, फिर वो सारे वाक़यात आ गए। तो जब तक मक्का कंट्रोल में नहीं था तो हज किधर से फर्ज होता? ये तो तकलीफ माला युताब होता कि ऐसी चीज की अल्लाह तकलीफ दे रहा है या ऐसी चीज का हुक्म दे रहा है कि जो इंसान की इस्तिताअत में नहीं है। ये तो कुरान कहता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। ये जो मैंने कहा 14 हमारे पास अदिल्ले शरईय्या, दलाइल शरईय्या जिनको हम सामने रख कर इस्तिंबात करते हैं, उनमें से एक है किल्लत तकलीफ। क्या चीज? किल्लत तकलीफ। तो किल्लत तकलीफ क्या चीज होती है? कितना उतना होते पकड़े। अच्छा जी, अब किल्लत तकलीफ को देख लें आप। किल्लत तकलीफ, और एक हमारे पास है आदमे हरज। आदमे हरज क्या चीज है? आदमे हरज यानी ऐसी चीज जिसमें हरज ना हो। आदमे हरज, आप देख लें शरीयत ने ऐसे हुक्म दिए हैं जिनमें हरज ना हो। वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, अल्लाह ने तुम्हारे जो दीन इस्लाम दिया उसमें कोई हरज की बात। हरज मतलब ऐसी तंगी कि आप वो काम ना कर सकें, हरज नहीं है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल, अल्लाह ने रोजा दिया, साथ फिदिया बता दिया कि अगर न रख सको तो न रखने की 2 सूरतें और फिर ये फिदिया। ठीक हो गया। और इसी तरह जो है आप देखें ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ताकत नहीं है तो आपको हुक्म भी नहीं दिया जा रहा। मसलन एक आदमी सर से इशारा करने पर भी कादर नहीं है तो नमाज का हुक्म भी किया इससे। 5 नमाजें ऐसे ज्यादा इसका वक्त गुजर गया इस सूरत में तो उसकी नमाजें ही क्या हो जाएंगी? माफ, उसको लौटाने की जरूरत ही नहीं है। कोई आदमी बीमारी में हद दर्जे चला गया और इशारे से भी नहीं पढ़ सकता था और उसने 4 साल नमाजें नहीं पढ़ी, फिर उसी बीमारी में कब्र में चला गया, तो 4 साल नमाजों का फिदिया देना है नहीं देना? उसको टाइम ही नहीं मिला। ठीक है। अच्छा, अब देखें अगर किसी आदमी ने यानी इस हद तक चला गया, अब आदमी हरज मतलब ये इसी तरह एक आदमी खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, बैठ के नहीं है तो लेट के, आदमी हरज, किल्लत तकलीफ।
लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि एक आदमी इन चीज़ों को लेकर, शरीयत की रुख्सतों को लेकर कर सकने वाला काम भी न करे। मसलन मस्जिद में एक कुर्सी रखो, उस पर एक बैठा है, दो रखो, दो बैठे हैं, चार रखो, चार बैठे हैं, 10 रखो, 10 रहे। आज मस्जिदों में जैसे काम चल रहा है, ये 10 के 10 माजूर हैं। ये ऐसे ही माजूर है जिस तरह कि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, पुलिस वाले, पंजाब पुलिस जो है आजकल माजूरों की मजदूरी खत्म कर रही है। वो किस तरह माजूरों को पकड़ के ऐसे सीधा ऐसे दौड़ाते हैं। उस दिन मैं देख रहा था, एक माजूर पे से लेके जा रहे थे, उधर से गाड़ी आ गई बड़ी स्पीड में, तो पीछे जो आदमी था वो तो भागा, कुर्सी वाला भी उससे ज्यादा तेज भागा। उनका एक्सीडेंट रास आ गया, जिसको कहते हैं कुबे को लात रास आ गई। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आदमी नाजायज फायदा न ले। जितना इंसान को अल्लाह ने सतात दी है, दुनिया के लिए हम लगाते हैं, तो नमाज कितनी बड़ी अहम इबादत है, ख्याल करना चाहिए। तो लेकिन शरीयत ने अपनी जगह रुख्सतें तो रखी है। अब रोज़ा है, फ़र्ज है, कोई आदमी सरेआम रोज़ा चौक में खाए तो इस्लामी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसका सर कलम कर दे, रोज़े की तौहीन कर रहा है। लेकिन एक आदमी जब सफ़र पे जा रहा है, 177 किलोमीटर का सफ़र है या इससे ज़्यादा का सफ़र है, तो उसके लिए रुख्सत भी है। लेकिन रुख्सत का ये मतलब भी नहीं है कि वो सबके सामने गाड़ी में खाना शुरू कर दे। फिर बाकी रोज़ेदार है, एहतियात करें, क्योंकि लोग मसाइल को नहीं समझते। और दूसरी बात यह, वो रोज़े में है, उनका ख्याल करना है। रोज़े का अपना एक तक़द्दुस है, उसको पामाल नहीं करना। एक आदमी का दिन को रोज़ा अचानक से टूट जाता है तो उसका रोज़ा तो ख़त्म हो गया, उसने बाद में रखना है, लेकिन अब मगरिब तक उसने खाना नहीं है। क्यों? उसने मुशाबहत इख्तियार करनी है साइमीन के साथ, जो मुआशरा साइमीन का चल रहा है। ये मुशाबहत भी इस पर वाजिब है। ये सारी चीज़ें जो हमें मिल रही हैं, ये उसूल फ़िक़ह से हमें मिल रही हैं। लॉजिक जितनी भी आ रही है उसूल फ़िक़ह से आ रही है। तो ये मसाले है मुरसला, इसमें एक आता है, इस्तिस्लाह इसके अंदर आता है, मुख्तलिफ चीज़ें। उर्फ़ व आदत मैंने कहा जी, उर्फ़ व आदत आती है, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें। इस पर इंशाल्लाह हम आगे बात करेंगे। तो बहरहाल ये अभी तक जो चीज़ मैंने आपके सामने रखी है वो यही थी कि हम ये समझ जाएं कि आया उसूल फ़िक़ह क्या चीज़ है, इसमें और फ़िक़ह में क्या फ़र्क है। ये चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा था। अच्छा जी, जैसे हमारे यहाँ हलाल जानवरों के लिए उसके इल्लत जामे कौन सी बयान हुई है? गली करना, जुगाली, ठीक है जी। अब जो जो जानवर गली करता है, अब ये गली करता है, ये लॉजिक किसने बयान बताई है? उसूल फ़िक़ह ने बताई। फ़िक़ह में ये आ रहा है भैंस हलाल हो गई, फ़िक़ह में ये आ रहा है गाय हलाल हो गई, बकरी हलाल है, फलां हलाल है। ये मसाइल है ना सारे। लेकिन ये क्यों है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? उसूल फ़िक़ह। तो उसूल फ़िक़ह होती है। अब जो गाली करना उसके लिए। अब इसके अलावा जिन लोगों ने, मसलन जिनका इल्म ताम होते हैं, उन्होंने ये इल्लत निकाली। जिनका इल्म ताम नहीं होता तो वो क्या कहेंगे? इसलिए हलाल है कि गाय तो हलाल है, कुरान और हदीस में उसका जिक्र है। और भैंस जो है वो गाय की तरह होती है। किस तरह? वो भी जरा सुस्त रफ्तार होती है, ये भी जरा सुस्त रफ्तार होती है। उसकी 4 टांगें होती हैं, इसकी भी 4 टांगें होती हैं। उसकी भी दुम होती है, इसकी भी दुम होती है। उसके यूं दांत होते हैं, इसके भी दांत होते हैं, यूं कान होते हैं। अब ये जरा नक्शा मिला 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 के कहते हैं लिहाजा वो हलाल तो ये भी हलाल। तो फिर कल कोई पकड़ेगा खोते को, उसकी भी 4 टांगें हैं, इसकी भी 4 टांगें हैं। पालतू जो गधा है ना, एक तो ज़ेबरा है, ज़ेबरा तो हलाल है, ठीक है। ईगार का जो पालतू गधा है, ये इसकी चढ़ी हुई हांडियां उंडेल दी गई थी, मना कर दी, हराम हो गया ना। पहले लोग खाते थे दौरे जाहिलियत में। तो अब 4 टांगों वाली बात करेंगे, वो इधर भी आ रही है। 4 टांगें तो कुत्ते की भी हैं, खंजीर की भी हैं। तो ये जो अनाड़ी किस्म के लोग हों, जिनमें यानी वो तफक्कुह वो चीज़ें नहीं होंगी, उसूल फ़िक़ह का पूरा मादा इदराक नहीं होगा, तो वो जाहिर बात है वो नुकसान करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की तरह। तो इसलिए जिन लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह हम फॉलो कर रहे हैं, बड़े बड़े फुक़हा उलमा, उन्होंने पूरे दीन का ऐसा मुताला और खुलासा निकाला है मुताला करके, और ऐसे उसूल दिए हैं कि जिनको तोड़ना इनके बस में नहीं है। और ना ही उनकी उसूलों की मौजूदगी में हमें कोई नए उसूलों की ज़रूरत पेश आती है, इसलिए हम उनको फॉलो करते हैं। अच्छा जी, अब जब ये चीज़ हो गई तो अब सबसे पहले उसूल फ़िक़ह, चूँकि उसूल शाशी किस में है? उसूल फ़िक़ह में है। हम उसूल फ़िक़ह के लफ्ज़ को देख लेते हैं कि उसूल फ़िक़ह जो लफ्ज़ है वो क्या है, ठीक है। उसूल फ़िक़ह का जो लफ्ज़ है उसको हम देख लेते हैं। उसूलुल फ़िक़ह, इसकी जो तारीफ़ें की जाती हैं वो आमतौर पर 2 तरह की तारीफ़ें की जाती हैं। एक को हम तारीफ़ लफ्ज़ी के इजाफ़ी कहते हैं, और एक को हम तारीफ़ लक़बी कहते हैं।
तारीफ इजाफी, और दूसरी तारीफ लक़बी। मिसाल के तौर पर अब्दुल्ला किसी का नाम है, अलीम साहब अब्दुल्ला किसी का नाम है, तो हम कहते हैं यार अब्दुल्ला के लफ्ज की हम तशरीह करते हैं, तो हम कहते हैं आए अब्द का माना लफ्ज़ अल्लाह, माबूद तो माबूद का बंदा। ये जो तारीफ हम इसकी करेंगे, तशरीह करेंगे, ये किस में जाएगी? इजाफी में। इजाफी का माना क्या होता है? का, के, की, तो आपने पढ़ा है ना, गुलाम ज़ैदन। तो जब हम कहेंगे उसूल फ़िक़्ही की तारीफ करें, फिर हम कहेंगे फ़िक़्ह के उसूल व क़वाइद, जो अभी तक मैं लगा रहा हूँ इस पर, तो ये सारी जो अभी तक मैंने तशरीह की है वो किस एतबार से की है? इजाफी के एतबार। लेकिन मुंतहा के एतबार से इस ये भी हुई है साथ। कैसे? तारीफ लक़बी का मतलब ये होता है कि आप लफ्जों को ना देखें कि मुज़ाफ कौन है, मुज़ाफ मुज़ाफ अलैह कौन है, इस पूरे का बता दें पूरा क्या है, मतलब क्या, मतलब जिस तरह मैंने मतलब के साथ बयान किए कि उसूल फ़िक़्ह क्या चीज़ होती है। कितने मतलब बयान किए मैंने? 3 बयान किए। वो तीनों मतलब यूं समझे इसमें आ रहे कि उसूल फ़िक़्ह क्या चीज़ है, और फ़िक़्ह की क्या कहते हैं, इसके फ़िक़्ह के उसूल क़वाइद, तो वो इजाफी में चला जाएगा। ये दोनों बातें समझ आ गई हैं आपको? लक़बी, लक़ब के एतबार से उसका लक़ब क्या है, लक़ब के एतबार से इसकी तारीफ क्या है, यानी उसूल फ़िक़्ह किस चीज़ का नाम है। और उसूल फ़िक़्ह की तारीफ, इजाफी का मतलब ये है कि उसूल क्या चीज़ है, फ़िक़्ह, उसूल का अलग बता दें और फ़िक़्ह का अलग बता दें, तो ये उसमें चला जाएगा। अब उसूल किसकी जमा है? मैंने क्या बताया था आपको? असल जो है, उसूल असल को कहते हैं। तो उसूल जब असल को कहते हैं, लिख लें, उसूल जमा है असलुन की। उसूल जमा है असलुन की, और इसका मतलब क्या बनता है असल का? मा युबतना अलैहि गैरुहु, मा युबतनी अलैहि गैरुहु भी लोग पढ़ते हैं, मा युबतना अलैहि गैरुहु, जिस पर किसी चीज की बुनियाद रखी जाए। जी, जिस पर किसी चीज की बुनियाद रखी जाए, असल। जिस पर किसी चीज की क्या रखी जाए? बुनियाद रखी जाए। यूं भी समझ सकते हैं कि बुनियाद, असल जड़ को कहते हैं। असल किसको कहते हैं? जड़। और इसकी जमा क्या बताई मैंने? अब मुझे बताएं, असल की जमा उसूल है, तो उसके मुकाबले में एक चीज आती है, वो कौन सी है? फरा। फरौन। फरा की जमा क्या आती है? फुरू। फरा का माना शाख, डाले, शाखा, जड़ नीचे। इसमें सबसे बुनियादी चीज कौन सी होती है? जड़ होती है, डाले चले होने। अलीम साहब क्या होता है? जड़। तो फल तुसी किस नाल खाने होंगे? जड़ नालों। अच्छा ठीक है, लेकिन दंदासा को तो खोंद होंगे हो। सुमल साहब तो ज्यादा कीमती केड़ा होंगे? इसको आता मुहाकमा करना, फिर दोनों को बैलेंस बराबर करना। कुछ फल उसमें नहीं, जड़ों के अंदर भी, उसके अंदर ही होता है। अच्छा, फल की बात आई है तो फिर हमने कहा फल की तशरीह भी कर लेते हैं ना। अच्छा, मूली जड़ है, वो शलगम जड़ है। डॉक्टर साहब मूली बिल्कुल देखे ना, जड़ है, वो मूली खाते, पत्ते मासी ने पत्ते भी नहीं छोड़ दिए, वो आदमी पत्थर ना लाने पत्ते खा रहे थे। हाँ जी, तो बहरहाल मैंने क्या बता दिया आपको? असरुन। असरुन का माना जिसके ऊपर किसी चीज की क्या रखी जाए? बुनियाद रखी जाए इसके ऊपर। अच्छा, अब ये जिसके ऊपर हम बुनियाद रखते हैं, ये बुनियाद भी 2 तरह की होती है। इसको हम बिनाए हिस्सी, बिनाए हिस्सी और बिनाए मानवी। बिनाए हिस्सी उसकी मिसाल भी साथ लिखना है, जिस तरह के दीवार के लिए बुनियाद एरा, दीवार भी नजर आती है, तला एरा भी नजर आता है, नहीं आता जी? एरा भी नजर आता है ना आजकल, क्या होता है प्लान बीम उसका, तो वो भी नजर आता है। फिर बुनियाद की 2 किस्में हैं, एक असास जो जमीन के अंदर नजर नहीं आती, एक वो ऊपर का टीपीसी जो नजर आती है बिना बुनियाद, एक नीचे है जिसको असास कहते हैं अरबी में, बुनियादी से जड़।
ये दोनों को मिलाएं तो असल में चले जाते हैं। असास बिना, ऊपर का एरा डीपीसी और नीचे का जमीन वाला, इन दोनों को मिलाएं तो किस में चले जाते हैं? असल में, बुनियाद, जिसके ऊपर किसी चीज की बुनियाद रखी जाए। अब जितनी बुनियाद मजबूत होगी इतनी इमारत, ये बात ये ठीक है ना? इसलिए मैंने कहा जितना कोई उसूल फिक़्ह में मजबूत होगा इतना वो फकीह भी मजबूत होगा, जितना उसूल फिक़्ह में कमजोर होगा इतना वो ऊपर भी कमजोर होगा, फिक़्ह में भी कमजोर होगा। अच्छा जी, तो ये मैंने असलन का एक माना आपके सामने रख दिया। दूसरा, अच्छा एक तशरीह मैंने कहा है कि कौन सी? हिस्सी। दूसरा मैंने क्या बताया? बिनाए मानवी। मानवी में क्या होता है? जिसको हम मानते हैं, ये जो हम जिसकी मिसाल है यही उसूल फिक़्ह। उसूल फिक़्ह में आपको उसूल फिक़्ह नजर आते हैं? ये तो इल्म है, इल्म एक मानवी चीज होती है, और फिर मसाइल शरईया उस पर आप निकालते हैं। तो ये दोनों चीजें आमतौर पर ना नजर आने वाली चीजें हैं, तो इसलिए ये बिना कौन सी है? मानवी। मानवी जिसको हम छुपी होती है, माना जाता है, सिर्फ माना जाता है, होती छुपी है। अच्छा जी, ये मैंने किसकी तशरीह कर दी आपके सामने? नहीं, उसूल। ये किस तारीफ के मुताबिक है? तारीफ इजाफी। इजाफी में क्या करना है हमने? मुजाफ की अलग तारीफ करनी है, मुजाफ अलैह की, उसका नाम ही इजाफी है। अच्छा, अब दूसरी चीज कौन सी है? फिक़्ह। फिक़्ह है ना? अब हम फिक़्ह हो गए जी। फिक़्ह जो लफ्ज है यहां पर क्या बन रहा है? मुजाफ के मुजाफ अलैह? मुजाफ अलैह। मुजाफ कौन है? उसूल जी। अब फिक़्ह कैसे कहते हैं? फिक़्ह कहते हैं अशक़ वल फ़त्ह। शक़ क़ाफ मोटा, शीन क़ाफ, और फ़तहा फ़त्ह। क्या माना है शक़ और फ़त्ह का? अशक़ वल फ़त्ह, खोलना, फाड़ना और खोलना। तो इसमें आप क्या करते हैं? चीरते फाड़ते हैं। क्या चीरते फाड़ते हैं? दलाइल शरईया को सामने रखकर कुरान और सुन्नत से आप खोद खुरेद करके मसाइल को खोलते हैं, जिसको मैंने इस्तिंबात की तशरीह में लेके गया था कि छुपे हुए पानी को जमीन से जाहिर करते हैं। इस तरह कुरान और सुन्नत में छुपे मसाइल को आप क्या करते हैं? जाहिर करते हैं। समझ आ गई बात? अच्छा, इसके साथ साथ ये मैंने एक तशरीह इसकी कर दी है कि इसका माना लुग़वी एतबार से ही आता है। अगर हम इसको समिया के बाब से लें जी, अगर हम इसको समिया के बाब से लें तो इसका माना वही होता है समझना जानना। समझना जानना। समिया से इसका क्या क्या बाब निकलेगा अलीम साहब? फ़क़ीहा यफ़क़हु, समिया यस्मउ। समझना जानना। जिस तरह कुरान करीम में है ना, फमा लिहाउलाइल क़ौमी ला यकादूना यफ़क़हूना हदीसा। ये कुरान करीम के अंदर ये मौजूद है कि इन लोगों को क्या हो गया है कि लगता नहीं है कि ये लोग किसी बात को जाके समझें। ये यफ़क़हूना इसी बाब से है, बाब समिया से। अच्छा जी, ये बाब करूमा से भी आता है। बाब करूमा से इस्तेमाल हो तो उसका माना होता है फ़क़ीह होना। फ़क़ूहा यफ़क़ुहु, करूमा यक़रूमु, फ़क़ीह हुआ। अच्छा जी, तो अब ये फ़क़ीह फिर किसे कहते हैं? हर आलिम फ़क़ीह होता है? नहीं। हर आलिम फ़क़ीह होता है? नहीं। वो आलिम फ़क़ीह होता है अल आलिमुल लज़ी यशुक़्क़ुल अहकाम व युफ़त्तिशु अन हक़ाइक़िहा। यानी वो आलिम फ़क़ीह होता है जो आलिम के अंदर इज्तिहाद का, इस्तिंबात का मादा हो, और वो अहकाम शरईया को, यानी मसाइल शरईया को दलाइल शरईया से निकालने का मलका और सलाहियत रखता हो। मलका और सलाहियत रखता हो। अब ये मलका और सलाहियत रखने वाले जो फुक़हा हैं, ये तबक़ात फ़ुक़हा को देखें तो 7 हैं। फुक़हा के कितने तबक़े हैं? 7। पहले नंबर पर चोटी का जो तबका है जिसको मुज्तहिद मुतलक कहते हैं। मुतलक कौन थे वो? 4 बड़े इमाम, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल। दूसरे नंबर पर मुज्तहिद मुंतसिब, जो इन कुछ अपने उसूल थे तरतीब दिए हुए कुरान सुन्नत से,
और ज़्यादातर उसूल उन्होंने अपने बड़ों से लिए थे, तो वो दूसरे नंबर के मुज्तहिद मुंतसिब तबका है। जिस तरह साहिबैन, इमाम मोहम्मद, इमाम यूसुफ काजी याकूब जिनको कहते हैं, इमाम ज़फ़र भी कहते हैं, आमश भी कहते हैं, हसन बिन ज़ियाद कहते हैं बाद में, ये सारे इसमें। और फिर उसके बाद अगर तबके आप गिनते आए तो आज जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और बड़े बड़े जो लोग हैं मसाइल का इस्तेमाल करने वाले तगड़े मुफ्ती जो हजरात हैं, जो हालात का जायजा लेकर कुरान सुन्नत के उसूलों से मसाइल का हल बताते हैं, हालांकि वो मसला कहीं लिखा हुआ पहले नहीं भी होता, तो ये तबका कौन सा है? साबिया, सातवें तबके से हैं ये सारे, जिनका दूसरा नाम है नाकिलीन। क्या नाम है? नकल करने वाले, और हम उन्हें अपनी जुबान में मुफ्तीयीन कहते हैं। ठीक हो गया। और इसी का एक नाम मुतबहिर फिल इल्म या फिल उलूम वल फुनून, के उलूम और फुनून में बड़ी गहराई वाला इल्म और फहम रखने वाले, ये वो लोग हैं। तो इस लिहाज से ये इसमें आ जाते हैं। ये मैंने फुक़हा के 7 तबकों उस पर जो है मुख्तसर बात की आपके सामने। तो बहरहाल अब ये तो मैंने लुग़वी तारीफ बयान की, किसकी? उसूल की भी और फ़िक़्ह की। उसूल की तो हो गई थी, उसकी फ़िक़्ह की मैंने लुग़वी तारीफ बयान की। अब इस्तिलाही तारीफ की तरफ आ जाते हैं। इस्तिलाही तारीफ आपने यकीनन पीछे एक पढ़ी होगी, मारिफतुन नफ्सी मा लहा व मा अलैहा। मारिफतुन नफ्सी मा लहा व मा अलैहा, क्या माना है इसका जी? मारिफतुन नफ्सी मा लहा व मा अलैहा, जानना किसी आदमी का, किसके बारे में? मा लहा, जो उसको फायदा देने वाली चीजें हैं, व मा अलैहा, जो उसको नुकसान है। तो नफा और नुकसान की चीजों को जानने का नाम क्या है? ये तारीफ किसने की है? इमाम अबू हनीफा। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की ये तारीफ, इसमें दुनिया के अंदर जो 3 बड़े शोबे थे वो तीनों इसमें आते हैं। 3 बड़े शोबे कौन से हैं? जरा अकायद, दूसरे कौन से हैं? अमाल ज़ाहिरी जिसको कहते हैं, फ़िक़ी तमाम मसाइल शरइया। नंबर 3 तसव्वुफ़। तो इमाम साहब की इस तारीफ में तीनों चीजें दाखिल थी जी, बताएं कौन कौन सी? क्यों? अकायद में भी बाज़ अकायद को हैं जो फायदा देते हैं, बाज़ वो हैं जो नुकसान देते हैं। मसाइल फ़िक़हिय्या में भी, शरइय्या में भी बाज़ वो हैं जो फायदा देते हैं, बाज़ नुकसान देते हैं, जो सही नहीं है। तसव्वुफ़ की लाइन से भी जो सही तसव्वुफ़ है वो फायदेमंद है। जो तसव्वुफ़ के नाम पर आजकल जड़ी बूटियां नहीं, वो सूटे शुफ शफ चोफ चाफ और ये चरसे भंगे जो शुरू हो गई हैं, वो भी तसव्वुफ़ के नाम पर है। पीस आवी, मदीना नजर आवी, ठीक है जी। तो इस किस्म की इश्क की बूटी है, पीते जाओ। तो अब देखें तसव्वुफ़ के नाम पर ये चीजें वजूद में आई हैं, तो नुकसानदेह, बिगाड़ रही है, माशरे को तबाह कर रही है। तो इन चीजों का जानना, पहचानना, कौन सी फायदे की हैं, कौन से नुकसान की हैं, इसका नाम फ़िक़्ह है इमाम हनीफा के यहाँ। और ये तारीफ पहली तारीफ थी जो उन्होंने की थी। लेकिन आगे चल के मसला ये हुआ कि जब इनमें से हर शोबा एक बहुत आला दर्जे की हैसियत इख्तियार कर गया और मुआशरे में उसकी वजाहतें इंतहाई ज़रूरी हो गई, तो फिर इनको जुदा जुदा करना पड़ा, ताकि जुदा जुदा रख कर इनको अपने अपने शोबे के एतबार से इसकी खूब तशरीह और तफसीर हो जाए। क्योंकि इकट्ठा रख कर एक जगह पर तफसीर और तशरीह करना मुमकिन न रहा, क्योंकि इनमें से हर एक, तीनों में से ऐसा शोबा बन गया कि जिसको हम अपने अंदर एक वुसअत के एतबार से समुंदर की तफसीलात रख रहा था। तो अब इन समुद्रों को इकट्ठा करके एक फ़िक़्ह के लफ्ज़ के नीचे लाना ये बड़ा मसला था। तो इसलिए हमने फिर इनको अलग-अलग नाम दिए। चुनाचे जब हमारा पाला पड़ा अकली किस्म के लोगों से, उन्होंने हमारे अकायद पर एतराज़ किया, तो हमने उनको जवाबात देते हुए जो वुसअतें बनी इस इल्म के अंदर, इस शोबे के अंदर, तो हमने उस इल्म का नाम रख दिया इल्म कलाम। अब अकायद का क्या नाम है? इल्म कलाम। क्योंकि कलाम करते गए हम उसके साथ ना, और अपनी अकायद को साबित करते चले गए। और जो तसव्वुफ़ की लाइन का था उसको हमने अलहदा से कर दिया, उसका नाम या में इल्मुत तज़किया, इल्मुत तसव्वुफ़, इल्मुस सुलूक, ये नाम हमने रख के उसको अलग से कर दिया। और दरमियान में एक चीज रहेगी जो फ़िक़्ह का लफ्ज़ रह के सारा घेर कर बैठ गई, मसाइल शरइया व फ़िक़हिया।
तो आज हम फिक़्ह का नाम जब बोलते हैं तो उससे मुराद तसव्वुफ नहीं होता, उससे मुराद अकायद नहीं होते, उससे मुराद सिर्फ क्या होता है? हालांकि इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ में ये तीनों चीज़ें क्या थी? इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह समझें जिस तरह आपने पीछे पढ़ा है, किसी दौर में सर्फ को भी ना हो कहते थे, ना हो तो ना होती थी, सर्फ को भी क्या कहते थे। और मानी, बयान, बदी, अमसाल, मुहावरात, उलूम अरबिया में जितने भी आते हैं वो सारे के सारे किसमें पढ़े जाते थे? ना। लेकिन बाद में जब देखा कि हर चीज़ का अलग अलग से इतनी तशरीहात शुरू हो गई तो हमने फिर नाम जुदा कर दिए। इल्म नहव अलग है, इल्म सर्फ अलग है, इल्मुल इश्तिकाक अलग है, सही हो गया, इल्मुल बयान अलग है, बदी अलग है, मानी अलग है, ये हमने अलग 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 करते चले गए क्योंकि तफसीलात बहुत आ गई। इसको एक और अंदाज में फिर समझें, उलूमुल कुरान आपने पढ़ा होगा, नाम उलूमुल कुरान है, उलूमुल कुरान, लेकिन उलूमुल कुरान में अगर आप इल्म गिनना शुरू करें तो ये 30 से ऊपर है, 30 से ऊपर है। तो आज जब आप पढ़ते हैं तो उलूमुल कुरान के नाम से, तो जब आप कुरान की तफसीर पढ़ते हैं, उसकी मबादियात पढ़ते हैं, तो उसमें आप पढ़ते हैं इस्तिलाहातुल कुरान, फला 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 फला, फिर उसमें आप पढ़ते हैं उलूमुल कुरान। तो आप यूँ समझते हैं उलूमुल कुरान छोटा सा कोई रिसाला होगा, छोटे से कुछ तफसीलात होगी, लेकिन जब आप उलूमुल कुरान से अलग से बतौर सब्जेक्ट के पढ़ते हैं तो आप समझ आती है यार ये तो खुद एक समुंदर है। इस तरह ये चीज़ें तफसील के साथ जुदा जुदा होती चली गई। समझ गए इस बात को? अच्छा, अब मैं ये इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ आपके सामने पेश की और उसके बाद फिर मैंने इस पर बात की। अच्छा, आज फिर जब ये अलग अलग हो गई तो तसव्वुफ अलग हो गया, अकायद अलग हो गए, वो इल्मुल कलाम बन गया और ये क्या बन गया? इल्मुत तसव्वुफ, इल्मुत तज़किया, इसमें इल्मुल सुलूक बन गया। अब दरमियान में रहेगा अहकाम शरिया, उसका नाम हमने क्या रख लिया? फ़िक़्ह। तो अब ज़ाहिर बात है तारीफ में भी तब्दीली करनी पड़ी ना, करनी पड़ी ना, क्योंकि वो तारीफ लेते हैं तो दूसरे दो दौड़ के फिर आ जाते हैं। तो अब हमें ऐसी तारीफ करनी पड़ेगी कि ताकि वो दूसरे दो अलग रहें, सिर्फ अहकाम शरिया अमाल इसमें रहें। चुनांचे वो तारीफ नोट फरमा लें, वो तारीफ है जो मुताखिरीन फुक़हा ने वो तारीफ की है, हुवा इल्मुन बिल अहकाम शरइय्यतिल फ़रइय्यति बिल अहकाम शरइय्यतिल फ़रइय्यतिल अमलिय्यति मिन अदिल्लतिहा तफ़सीलिय्या। क्या मतलब? इल्म फ़िक़्ह का नाम है जी, हुवा इल्मुन बिल अहकाम शरइय्यतिल फ़रइय्यतिल अमलिय्यति मिन अदिल्लतिहा तफ़सीलिय्या। देख लिया? वो इल्म है यानी जानना है ऐसे अहकाम शरइया और फ़रइया और अमलिया का अपने तफसीली दलाइल शरइया से, अपने तफसीली दलाइल शरइया से। ये तो मैंने तर्जमा किया उसका, लेकिन इसको आप आसान करें तो जो मैंने पहले लिखवा दिया था आपको, क्या वो जो मैंने कहा था उसूल फ़िक़्ह क्या चीज़ है, ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि अहकाम शरइया का इस्तिंबात करना किससे जी? दलाइल शरइया से। जो अहकाम इस्तिंबात करते हैं वो चीज़ इसमें आ जाती है, फ़िक़्ह के अंदर आ जाती है। यानी वो इल्म है, जानना है ऐसे अहकाम शरइया अमलिया का। फ़रइया साथ का है, फ़रइया क्यों कहा है? इसलिए कि उसूलिया किस में चले जाते हैं? कलाम में। इल्म कलाम के अंदर कौन से चले जाते हैं? उसूल। फ़िक़्ह में कौन से आते हैं? फ़रइया। अभी आपने कहा था ना, एक असल होती है, एक फ़र होती है। तो जो आप फ़िक़्ह के अंदर पढ़ते हैं वो उसूल ही नहीं पढ़ते, कौन से पढ़ते हैं? फ़र ही पढ़ते हैं, इसलिए फ़रइया हमने कहा है। आई बात समझ? और शरइया भी कहा है। शरइया के मुकाबले में आप देखें तकवीनिया, जो दुनियावी उलूम होते हैं, तकवीनी उलूम, दुनियावी उलूम, उसको आप अलग कर दें। यहाँ तो आप कौन से उलूम हासिल कर रहे हैं? किसका इल्म हासिल कर रहे हैं? शरइया का। उलूम शरइया, उलूम तकवीनिया, दो उलूम नहीं होते। ये कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जो कुछ पढ़ाया जाता है साइंस वगैरह में, सारे कौन से उलूम है? तकवीनी, कायनाती उलूम। और ये जो कुरान और सुन्नत में मदारिस में पढ़ाए जाते हैं कौन से हैं? इसको एक और अंदाज में समझा दूं। जिब्रील अमीन जो नबियों के पास लेकर आते थे, वो जो इस काम पर वो मामूर थे, वो कौन सा काम था? शरई उलूम। नबियों के पास जितने उलूम जिब्रील लेकर आए वो कौन से थे? अच्छा, जिब्रील के बाद बाकी 3 फरिश्तों के नाम लें जरा। मिकाईल, इसराफील, इजराइल। ये तीनों जिन कामों के कोर कमांडर बन के बैठे हुए हैं, तकवीनी है।
अब सवाल ये पैदा होता है कि इनमें ज्यादा रुतबा रखने वाला कौन होगा, मकाम? फरिश्तों में सबसे आला मकाम किसका है? क्यों? यहीं से देख ले, क्योंकि जिब्रील की ड्यूटी शरी निज़ाम पर थी, और शरी निज़ाम पर जिसकी ड्यूटी हो उसका रुतबा ज्यादा हुआ करता है। और बाकी फरिश्ते उन्हीं के बैच के हैं, 4 बड़े जो 3 कोर कमांडर। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि वो अल्लाह ने उसको चीफ ऑफ आर्मी मलाइका बना दिया ना, ये कोर कमांडर है, वरना ये 4 चीफ थे, लेकिन वो चीफ रह गए और ये कोर कमांडर हो गए। क्यों? वो उलूम शरईया पर थे और ये उलूम तकवीनिया पर है। तो तकवीना का दर्जा कम है, शरीय का दर्जा बुलंद है। इससे भी समझ आ गई बात। अच्छा, तो बहरहाल ये मैंने आपके सामने शरीय की तशरीह भी कर दी। शरीयत घाट को भी कहते हैं, जहां से आदमी पानी पीता है। शरा अलकुम मिनद्दीन मा, शरा घाट जहां से आदमी क्या पीते हैं? पानी। तो शरीयत वो चीज है जहां से हम अपनी जिंदगियों को सुधारने का पानी पीते हैं, रहनुमाई लेते हैं हम उससे। ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक शरीयत है, एक मजहब है, एक मिल्लत है, एक दीन है। दीन बदला जैसा करोगे वैसा। दीन क्या है? इस्लाम। दीन क्या है? इस्लाम। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी तक अब तक चल रहा है। मिल्लत क्या है? तौहीद। मिल्लत क्या है? तौहीद। मजहब क्या है? मजहब के एतबार से देखें तो मजहब के एतबार से ये जो हम कहते हैं मजहब हनफी है, मालिकी है, शाफी है, ये जो चलने के फिका के अंदर तसव्वुर का एक नाम होता है, चलने का दर। अच्छा, मसलक के एतबार से देखें, मसलक के एतबार से देखें तो मसलक अमली जिंदगी तसव्वुफी लाइन से मसलक देखा जाता है। ये सालिक इस तरतीब से है। ठीक है। मशरब के एतबार से तो मशरब फिक्र के एतबार से होता है, जिसको हम मकतब फिक्र कहते हैं, मकतब फिक्र देवबंद। तो ये पहचाने आ जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी ने ये पहचाने हासिल कर ली हैं तो वो फिरका परस्त हो गया, नहीं। अगर इस तरह फिरका परस्त कहेंगे तो ये पहचाने आप दुनिया में भी करते हैं तो दीन में कर ली तो क्या हो गया? आप दुनिया में नहीं करते। आप कौन है जी? मेरा ये नाम है जी। और कौन है जी? मैं डॉक्टर हूं जी, मैं इंजीनियर भी हूं, मैं मुफ्ती भी हूं, मैं फलां भी हूं। ये जो आप अपनी तशरीहात, या मैं आप कौन है जी? मैं मानसरवी भी हूं, हजारवी भी हूं, ठीक है, पाकिस्तानी भी हूं। और यार आप कितना कुछ हैं। तो एक आदमी सारी पहचाने कर रहा होता है, आप उसको कुछ नहीं, वो सारी अपनी पहचान बता रहा होता है। इस तरह दीन के एतबार से भी आज जो फिरके हैं, हर तरफ फसादात हैं, शर है, तो उसमें से आप अपने आप को किस तरह पहचान करके बताएंगे? ये पहचान करवाना हिकमत और बसीरत के साथ, ये कोई फिरका परस्ती नहीं है। जिस तरह दुनिया में पहचान होती है, दीन में भी पहचान है। क्योंकि अब फिरके इतने या निज़ाम इतने ज्यादा निकल आए हैं कि आप अपने आप को फिर उसकी पहचान करवानी पड़ती है। आप आपसे कोई पूछते हैं आप कौन है जी? हनफी हैं, तो आगे से आपसे पूछते हैं ना कि आप कौन से हनफी हैं? देवबंदी हनफी है, फलां हनफी है। तो ये पहचान की हद तक, ना कि तासुब या उस तरतीब से कोई हरज की बात नहीं है। अच्छा, इसी तरह जो है ये फरइया भी आपके सामने हो गया। और अल अमलिया, तो जाहिर बात है अमली मसाइल है ना, अमल के साथ ताल्लुक रखते हैं। ठीक है। और दूसरा किसके साथ ताल्लुक रखते हैं? अकीदे के साथ। वो हमने निकाल दिए पहले। और मिन अदिल्लतिहा तफसीलिया, अदिल्ला दलील की जमा है। दलील मजबूत ठोस चीज को कहते हैं। और तफसीलियत यानी तफसीली दलाइल, उसके कौन से तफसीली दलाइल है जी? वो मैंने बताया 4 तो मशहूर हैं, और अगर उनको खोला जाए तो तकरीबन फिगर में कितने बन जाते हैं? 14 के लगभग बन जाते हैं। अच्छा, ये तारीफ हमारे पास जो आई है, जो तारीफ आपने लिख ली है, नोट कर लिया और आपने उसको समझा है, तो इसमें जब हमने कहा हुआ इल्मुम बिल अहकाम, वो इल्म है अहकाम का, वो इल्म है अहकाम का। तो ये जिन्स की मानत था। किसकी मानत था? जिन्स की मानत था। अशरइया की कैद से आकर गैर शरई अहकाम में से निकल गए। गैर शरई अहकाम कौन से निकले जी? शरीयत की कैद से सरफ, नौ, मंतिक वगैरह ये निकल गया, जिनको आप बालफाज दीगर उलूम में आलिया आलिया कहते हैं। आलिया नहीं, आइन के साथ नहीं। आलिया तो कुरान हदीस हैं, फिक्र हैं। आलिया आला, बतौर आला के वसीले के पढ़ते हैं। तो शरीयत की कैद से सरफ, नौ वगैरह उलूम में आलिया निकल गए। सही हो गया? ये शरीयत की कैद से हमने निकाले हैं। फरइयत दूसरी कैद है, या दूसरी फसल कहते हैं। फसल के जिन्स में से फसल जुदाई करती है।
तो फरइया की कैद से जो चीज़ निकल गई है वो कौन से निकले? अभी मैंने बताया फरइया के मुकाबले में कौन आते हैं? असलिया, अकायद निकल गए। क्या निकल गए? क्योंकि अकायद किस में चले जाते हैं? उस असलिया में। अकायद जड़ है ना, बुनियाद है, वो निकल जाते हैं यहाँ से, क्योंकि हम तो फरा शाखों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ। इसी तरह अल अमलिया की कैद, वो भी यहाँ पर तीसरी फसल है। कौन सी फसल है? तीसरी। तो अमलिया से मुराद है ज़ाहिरी अमाल। अब ज़ाहिरी अमाल कौन से हैं? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये ज़ाहिरी अमाल है जो हम कर रहे हैं। इससे कौन से अमाल निकल गए? बातनी अमाल। बातनी अमाल कौन से होंगे? तसव्वुफ निकल गया, वो बातनी अमल है। दिलों को साफ करना, दिलों से दुनिया की मोहब्बत को निकालना, अल्लाह की मोहब्बत के जाम पिलाना, दुनिया की मोहब्बत ये चीज़ें निकालना, दिलों को पर जो ज़रब लगाना अल्लाह अल्लाह की, ये सारे कौन से काम है? तसव्वुफ काम है। और ये अमलिया तो है, लेकिन कौन ये क्या है? बातनिया है। कौन से हैं? बातनी। यहाँ अमलिया से मुराद ज़ाहिरी अमली जो काम है वो मुराद है यहाँ पर। ठीक हो गया? तो कितनी जिसमें ऐसे हमने कितनी कैदों के जरिए से चीजें निकाल दी? तीन कैदें। ये आपने नोट कर लिया, ये 3 किस्म की चीजें जो हमारे पास आ जाती हैं। अच्छा, अब इसके बाद ये तारीफ इजाफी जो थी वो हमने मुकम्मल की। लक़बी को हमने पहले भी काफी दोहराया है, उसके हवाले से मुख्तसर आप नोट कर सकते हैं कि अगर हम इसकी लक़बी तारीफ देखें, हुआ इल्मुम बिक़वाइदा, हुआ इल्मुम बिक़वाइदा। क़वाइदा में क्यों पढ़ रहा हूँ? बाई हुई है गैर मुनसरिफ, जमा मुतल यतवस्सलु बिहल मुज्तहिदु, यतवस्सलु बिहा अल मुज्तहिदु इला, जी, यतवस्सलु पहुंचता है, इसके साथ पहुंचता है। बिहल मुज्तहिदु, बिहा अल मुज्तहिदु इला इस्तिंबातिल अहकामी मिन अदिल्लतिहा अत-तफसीलिया। अब आपसे कोई पूछे उसूल फिक़्ह है क्या चीज है? ये छोड़ दो उसूल क्या है, फिक़्ह क्या है, नहीं, दोनों को मिलाकर बताओ क्या है। तो फिर जवाब ये आएगा जो भी आपने लिखा कि वो जानना है ऐसे चंद कवायद का, जानना है ऐसे चंद कवायद का जिनके जरिए से पहुंचता है मुज्तहिद अहकाम के इस्तिंबात की तरफ। किसके जरिए से? तफसीली दलाइल के जरिए से, जिसको मैंने उसूल फिक़्ह के समझाने के लिए 3 तशरीह की हैं आपके सामने, किए नहीं की? क्या तशरीह? कवायद, खुद कवायद फ़िक़हिया भी उसूल फिक़्ह हैं। कवायद फ़िक़हिया के ज़रिए से मसाइल शरइया का, अदिल्ला शरइया से इस्तिंबात करने का पूरा प्रोसेस, तरीक़ाकार भी क्या है? उसूल फिक़्ह। और तीसरा मैंने क्या कहा? मसाइल फ़िक़हिया की लॉजिक अगर आप मालूम करें, वजूहात उसकी मालूम करें, तो वो कौन सा इल्म बताता है? उसूल फिक़्ह। ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, जब आपने इसको भी देख लिया तो अब इसके साथ अगर हम देखें कि अब यहाँ पर इसकी तारीफ हो गई, मिसाल के तौर पर इसका कुरान करीम में अल्लाह ताला ने आर्डर दिए हैं, ये काम करो, नहीं किए, ये काम मत करो, है ना कुरान करीम में आर्डर करने न करने के तो अल्लाह ने दिए हैं। क्या ये सारे आर्डर एक लेवल के हैं या इनके लेवल्स जुदा हैं? क्या सारे लाजिम हैं? नहीं। कुरान करीम में जो अल्लाह ने आर्डर दिए हैं, अगर हम इसको उसूल फिक़्ह की रूह से देखें तो उसूल फिक़्ह की रूह से अमर के 21 माने आते हैं। कितने माने आते हैं? 21 माने। अब उनमें सबसे जो ऊंचे दर्जे का माना आता है अल अम्रु लिल वुजूब। अल अम्रु लिल वुजूब, अमर वुजूब के लिए आता है। फिर वुजूब जिसको हम वाजिब कहते हैं, मुतक़द्दिमीन हजरात वाजिब और फर्ज दोनों को वाजिब कहते थे। फिर वो निकले थे वाजिब की 2 किस्में हैं, एक जो हो ही वाजिब, एक वो जो फर्ज हो। ये क्या माना हो गया? कहा ऊपर जो वाजिब है उसका माना है लाजिम। अब लाजिम कभी फर्ज होकर होगा, कभी वाजिब होकर होगा। तो मुतक़द्दिमीन ये फर्ज को भी क्या कहते थे? वाजिब। तो इस लिहाज से अल अम्रु लिल, इसलिए आप ये नहीं पढ़ेंगे अल अम्रु लिल फर्ज, अल अम्रु लिल वुजूब भी पढ़ेंगे और सवाल पैदा होगा ये जवाब है जो मैंने दे दिया। ठीक हो गया? ये बाद में हमने जाके फर्क किए कि फर्ज है फिर वाजिब है। अच्छा,
अब जरूरी नहीं कि कुरान में जितने हुक्म आए सारे फर्ज और वाजिब हों, ऐसा नहीं है। बहुत सारे हुक्म ऐसे हैं, मसलन इबाहत के लिए अल्लाह एक चीज को मुबाह करार दे रहे हैं। मुबाह का मतलब है करो या एक चीज बेहतर करार दी जा रही है कि ये करना बेहतर है, न किए तो फिर भी कोई हरज नहीं है, इस्तेहबाब है। तो मुख्तलिफ इसके लिए 21 माने हैं, आगे जाके हम अमर के अंदर उसको पढ़ेंगे 21। अब ये जो 21 माने हैं और कुरान में हम कोई आर्डर आ जाए तो हम उस आर्डर को मालूम करना चाहें कि ये फर्ज है, वाजिब है, मुस्तहब है, मुबाह है, ये मालूम करने का पूरा प्रोसेस, ये तरीक़ेकार कौन सिखाएगा? फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह। उसूल फ़िक़्ह सिखाएगा कि यहाँ पर क्या है। मसलन देखें, अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो जी, ये कौन है? ये कौन सा अमर है? वजूबी। और हाँ आप पढ़ेंगे कि जब क़राइन, सियाक, सबाक, हालात, नोयत ज़ाहिरी आपको लाजिम की तरफ लेके जा रही हो एक बात, या लाजिम से हटाने वाले दलाइल मौजूद ना हो, शवायद, तो फर्द कामिल की तरफ जाएंगे। क्योंकि जब मुतलक कोई चीज बोली जाती है तो वहां कौन मुराद होता है? फर्द कामिल। आई बात समझ? अच्छा जी, अल्लाह ताला ने कायनात में अजीम शान नबी भेजे। अब नबी तो 1,24,000 कम बेश हैं, तो जब किसी का नाम नहीं लिया तो हम समझेंगे कि इससे कौन मुराद है। इसकी बात हो रही है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वो फर्द कामिल है नबूवत की लाइन में। कायनात में अगर आप तारीफ कर रहे हैं और आप मर्जा कोई नहीं जिक्र कर रहे, आप कहते हैं कायनात का खालिक भी है, मालिक भी है, राजिक भी है, ये सारी सिफतें आप बयान कर रहे हैं और नाम किसी का नहीं ले रहे हैं, तो खुद ब खुद ये सिफात जो सबसे ज्यादा बड़ा हामिल है कौन है? आप नबी जिक्र करें, हुआ नबी कहें, वो खुद ब खुद उतर जा रही है। ये उसूल है, ये भी उसूल फ़िक़्ह का उसूल है। ये उसूल भी किसका उसूल है? कि जब आप किसी चीज को मुतलकन बोलेंगे तो खुद ब खुद फर्द कामिल मुराद होगा, फर्द कामिल मुराद होगा। तो ये चीज आ गई अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, ज़कात दो। तो ज़कात क्या है? फर्ज है। ज़कात क्या है जी? फर्ज है। अच्छा जी, और मुझको थोड़ा समझ आ गई है, समझ तो खैर काफी देर तो ही आई थी। तो बहरहाल ये हम पहुंचे हैं यहाँ तक, कहाँ तक पहुंचे हैं जी? उसूल फ़िक़्ह की दो तारीफें, एक तारीफ इजाफी हो गई और एक क्या हो गई? ठीक है जी। तो मैंने आखिर में क्या कहा कि अमर के जो लफ्ज सिगा है ये कितने मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है? 21। तो सारे एक लेवल के नहीं है, ये पहचाने भी हमें कौन बताएगा? उसूल फ़िक़्ह। इसी तरह नहीं के लफ्ज भी एक सिर्फ हराम के लिए इस्तेमाल नहीं हो कि नहीं के लफ्ज आया तो हराम है, नहीं, किसी जगह नहीं भी होगा। मसलन देखें कुरान करीम में फरमाते हैं वइदा हललतुम फस्तादू, जब तुम हलाल हो जाओ, एहराम खोल लो, तो डॉक्टर साहब क्या करो? फस्तादू, शिकार करो। अब शिकार करना फर्ज है, वाजिब है, क्या मतलब है? अब तुम्हारे लिए मुबाह है, शिकार करो या पाबंदी हट गई है, पाबंदी क्या हो गई है? हट गई। अब यहां भी अमर है फस्तादू, लेकिन यहां अमर वजूब के लिए नहीं है। क्यों? शिकार करना शरीयत में कहां वाजिब है? वो तो सिर्फ जो है मुबाह ही हो सकती है एक चीज, तो हमें सियाक सबाक उन चीजों से मतलब। वैसे भी बाज़ों ने कहा जी जब किसी चीज से रोका गया हो फिर उसके बाद इजाजत मिल जाए तो वो होती है इबाहत के लिए। बाज़ों ने ये उसूल भी निकाला, पहले कब्रों से रोका हुआ था, फिर बाद में क्या फरमाया? मैंने तुम्हें रोका हुआ था लेकिन अब तुम्हें इजाजत दे रहा हूं, फज़ूरूहा। ये भी अमर है कि नहीं है? जाओ कब्रिस्तान की क्या करो? तो क्या कब्रिस्तान की जियारत करना वाजिब है? फर्ज है? ठीक हो गया। तो इस तरतीब से वालिदैन की कब्रें चले, ज्यादा से ज्यादा हम इस्तेहबाब की तरफ चले जाएंगे, आम कब्रें तो चलें उसको इबादत की तरफ लेके जाएं। तो पता चला हर अमर न वजूब के लिए होता है और न ही हर नहीं हराम के लिए होती है, बल्कि वो फिर मौका माल से अक्सबा को देख रहा। ये सारी चीजें भी हमें उसूल, और इसी का नाम है उसूल फ़िक़्ह, और ये है तारीफ लक़बी। तो इंशाअल्लाह हम आगे जो पढ़ेंगे वो उसूल फ़िक़्ह की मौजू क्या है, गर्ज़ व गायत क्या है, ठीक हो गया, गर्ज़ व गायत क्या है, और उसूल फ़िक़्ह के अंदर मशहूर किताबें कौन सी हैं, उसूल फ़िक़्ह का मुदव्विन कौन है, सबसे पहले उसूल फ़िक़्ह के क़वायद किसने लिखे हैं, किताबें अच्छी इसमें कौन सी हैं,
और उसूल फ़िक़्ह के दीगर समरात, उसके फ़वाइद क्या हैं, ये चीज़ें हम साथ करके उसके बाद फिर हम इंशाअल्लाह खुतबा शरीफ को शुरू करेंगे। ठीक हो गया जी। अल्लाहु अकबर।